पुनः आप सभी विद्यार्थियों को सेट थ्योरी टॉपिक के लेक्चर 3 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 2 की बात करें तो हम लोगों ने लेक्चर 2 पे स्टडी किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। जो लेक्चर 2 नहीं देखे हैं सबसे पहले लेक्चर 2 देख लें, उसके बाद लेक्चर 3 को देखें। लेक्चर 3 आज जो बातें करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, जिसको हम लोग नॉर्मल सी भाषा में बोलते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स कहने का मतलब सारे सेट्स की लिस्टिंग हो जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स कहने मतलब पहले क्लासिफाई कीजिए कि ग्रुप में सेट को क्यों बांटा गया है, कि इस ग्रुप में ये सब सेट आते हैं, इस ग्रुप में ये सब सेट आते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज का टॉपिक हम लोग का होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब अलग अलग वर्ग में कैसे हम लोग व्यवस्थित करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स में 2 टाइप से आता है। आपको हम पहले ही वीडियो पे बता दिए थे, जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे उस वक्त। पहला था हम लोग को अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट का मतलब आपको बता चुके हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है सोच, और सोच का मतलब है कि हमारा सोच और आपका सोच नहीं। किसका सोच? जिसने ये सेट को लिखा है उस सेट के प्रति क्या डेफिनेशन दिया था, ठीक है, बात समझा। फिर दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी मतलब तुलना करना, और कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन बतलाने के लिए किसी दूसरे का यूज नहीं किया जाता है, और कंपैरेबिलिटी में दूसरे का यूज किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारी डेफिनेशन को 2 हिसाब से बतलाई जा सकती है। पहला मेरे कॉन्सेप्ट का यूज करके, और दूसरा किसी से कंपेयर करके। जैसे कॉन्सेप्ट का यूज करके मेरा डेफिनेशन कैसे बोलोगे कि सर जो है वो चश्मा लगाती है, मेरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो जो हमारी पर्सनल जो खूबियां हैं और या तो फिर दोष हैं, गुण हैं, उन दोषों और गुणों को व्यतीत करके आप मुझे बतलाओगे तो वो मेरे डेफिनेशन होगी कॉन्सेप्ट का। लेकिन एक दूसरे बच्चा की ये भी कह सकता है कि बगल में एक और सर को खड़ा कर देगा, बोलेगा नहीं कि वो सर मोटे हैं, ये पतले दुबले हैं, वो लंबे हैं, ये नाटे हैं, बस ना, वो गोरे हैं, ये काले हैं। तो इस प्रकार से आप मुझे फिर से डिफाइन कर दिए, लेकिन आपने यहां पर क्या किया? कंपेयर किया। और जब कंपेयर किया जाता है तो एक कम से कम तो 2 का डेफिनेशन 2 लोग को खड़ा करना ही पड़ेगा, 2 सेट को लाना ही पड़ेगा। और जब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो एक ही सेट के रूप में हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। आई होप दैट कि ये कॉन्सेप्ट और ये कंपैरेबिलिटी समझ में आ गया होगा कि कैसे अलग अलग किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट में जो है अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्सेप्ट में देखिए क्या क्या आता है। पहला नंबर आ जाएगा आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट डेफिनेशन में चर्चा करेंगे इसकी। दूसरा जो है इनफाइनाइट सेट। तीसरा जो है वो है वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। और तीसरा चौथा जो है वो है सिंगलटन सेट।
और पांचवा जो है वो है पेयर सेट, और जो छठा जो है वो सेट ऑफ सेट्स, ठीक है ना, सेट ऑफ सेट्स, ठीक है। इसमें आता है, पहला आता है इक्विवेलेंट सेट्स, देखिए यहां पर मैंने सेट्स लिखने लगा क्योंकि यहां आपको कंपेयर करना पड़ेगा। दूसरा है इक्वल सेट्स, बस आया। तो एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग फाइनाइट सेट देखेंगे, उसके बाद इनफाइनाइट, एम्प्टी, सिंगलटन, पेयर, सेट ऑफ सेट्स। इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू कंपेरेबल में दो क्या क्या, इक्विवेलेंट इक्वल, सब चीज़ की चर्चा करेंगे एक एक करके, हिंदी और इसका कॉन्सेप्ट का, इसके डेफिनेशन का, पहले आप इसको नोट करेंगे, ठीक ना। चलिए अगर देखते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट वाले में देख लेते हैं, पहले फाइनाइट सेट की बात करते हैं हम लोग, ठीक ना। फाइनाइट और इनफाइनाइट जो है दोनों सगा हैं, एक दूसरे का डेफिनेशन को अपोज करते हैं। अब देखेंगे क्या है सब। पहला हम लोग देखते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट कहने का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है परिमित, हिंदी उसका परिमित होता है, झारखंड सरकार उसको परिमित कहता है, सीबीएसई उसको फाइनाइट कहता है, नहीं। तो फाइनाइट का मतलब परिमित, और परिमित का मतलब हमारा दिमाग क्या कहता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकें, काउंटेबल। इसीलिए इस सेट को दूसरे शब्दों में कोई बुक यूज करता है काउंटेबल सेट, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आउट देखते हैं। देखिए मान लेते हैं, लेट मैंने कोई एक सेट लिया है ABC 1 2 3 4 5, यही ना। जरा गौर करेंगे, आप बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू कितने हैं? 5 6 7 8, कितने हैं? 8। क्या 8 जो यहां एलिमेंट थे उनको आप गिन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं, मतलब काउंटेबल है, जिसकी गिनती की जा सकती है उसको काउंटेबल बोलते हैं, काउंटेबल है ना। और काउंटेबल को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट मतलब आपको समझ में आ गया, है ना। फाइनाइट या तो काउंटेबल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इसकी गिनती की जा सकती है। अब पूछेंगे देयरफॉर NA, लेक्चर 2 में बात किए थे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट A कितना है? 8 है, और ये 8 है, काउंटेबल है, फाइनाइट है कि नहीं? विच इज फाइनाइट, फाइनाइट है। अब जब ये फाइनाइट है तो इस बकलोल सेट का नाम क्या पड़ेगा? फाइनाइट सेट पड़ेगा। देयरफॉर क्या बोलेंगे? सेट A इज अ फाइनाइट सेट। इज इट क्लियर? फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट कहने का मतलब हो गया कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट मतलब वी कैन काउंट, आई हैव 3 पेन, मैं इसको काउंट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो काउंटेबल पेन है, यहां पर बोले काउंटेबल पेन। आई हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ हेयर, हमारे माथे पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ हेयर्स हैं, ठीक है। यहां बोलेंगे आई हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ द क्लॉथ पार्टिकल्स इन दिस शर्ट, इस शर्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लॉथ पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स, धागा जो हैं वो बहुत सारे हैं, तो इसको गिन नहीं सकते हैं हम लोग, ठीक ना। तो गिन सकना काउंटेबल, नहीं गिन सकना अनकाउंटेबल, गिन सकना फाइनाइट, नहीं गिन सकना इनफाइनाइट। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो बोलेंगे ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर
of elements is called finite set. finite number मतलब countable और countable मतलब which can be count, बस है ना, which can be count. ठीक है, ये मिल गया हम लोग को. इस फाइनाइट सेट को कभी कभी क्या बोलते हैं, काउंटेबल सेट भी बोलते हैं. तो फाइनाइट सेट इक्वल टू काउंटेबल सेट भी होता है. कोई बुक आपको परेशान करने के लिए ये भी लिख सकता है. इज इट क्लियर? चलिए अब देखिए इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन कितना आसान पड़ जाता है. इनफाइनाइट सेट दूसरा, इनफाइनाइट सेट. हाँ देखिए एक छोटा सा हम फिर से एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं. लेट मैंने कोई एक बी लिया है, सेट लिया है, ए बी सी 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट. जो एक्चुअली डॉट डॉट है वो बुक में 3 ही लिखता है. हम लोग ज़्यादा टाइम ज़्यादा रहता है लिख देते हैं. 3 लिखने का मतलब होता है कि डॉट डॉट, 2 लिखने का कुछ और मतलब होता है, 1 लिखने का फुल स्टॉप होता है. तो कम से कम 3 आपको लिखना है डॉट. तो यहाँ 3 से ज़्यादा आप लिख सकते हैं, ठीक ना. ए बी सी. हाँ देखिए इन दोनों में अंतर क्या है. हम सेट ए के पास बोले ए सेट ए, बोले क्या हुआ बता तेरे पास क्या एलिमेंट है, बोलता 8 है सर, 8 8 है 8. इसको हम पूछें ए सेट बी, बोला क्या हुआ तेरा पास क्या एलिमेंट है, देखो क्या करता है 1 2 3 4. सर डॉट है, कितना आगे है सो डॉट है. बेचारा खुद कंफ्यूजन है तो हमको क्या बतलाएगा ये बंदा क्या आंसर देगा, हमें देगा बोलेगा नहीं सर डिफाइंड नहीं है, नहीं गिना नहीं जा सकता है सर, डॉट है हमको नहीं. तो हम लोग कहेंगे इसको कि इस प्रकार से जब डॉट 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 रहे या इंसेंस हो तो उसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट, अनकाउंटेबल सेट. देखिए एन बी इक्वल टू क्या हो गया, नॉट डिफाइंड. और नॉट डिफाइंड मतलब नहीं बतला सकते हैं, नहीं इसको डिफाइन कर सकता है, मतलब क्या है अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है. तो इसका डेफिनेशन क्या हो, खुद से लिखें, क्या लिखेंगे, ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर अनकाउंटेबल ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. इसको देख के कॉपी कर दीजिएगा. इज इट क्लियर, पास है ना. ये चीज फाइनाइट सेट को क्या बोलते हैं, काउंटेबल सेट. तो इनफाइनाइट सेट को क्या बोलेंगे, बोलिए अनकाउंटेबल सेट. क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल सेट. तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा. जरूरी नहीं है कि आपका जो यहां पर दिया गया एग्जाम्पल वही सारे एग्जाम्पल मान्य हैं. आप अपने जीवन के एग्जाम्पल ले सकते हैं. कोई पूछेगा बताइए तो इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल बताइए, तो बोलेंगे 1 2 3 डॉट 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 डॉट. बोलेंगे डॉट डॉट नहीं समझे हमको, अपने जीवन का बताइए, अपने जो हमको दिखा सकते हैं वो बताइए. तो वो क्या बोलिएगा, सेट ऑफ स्टार्स है कि नहीं, गिन सकते हैं. सेट ऑफ शुगर पार्टिकल्स ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, तो 1 kg शुगर में कितने शुगर पार्टिकल गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं. फिर बोलो बता तो फाइनाइट सेट क्या होता है, तो बोलेंगे कि सेट ऑफ हैंड्स, आपके जितने हाथ हैं ना वो फाइनाइट सेट है. सेट ऑफ आइज, आपके इतना आंख है ना वो फाइनाइट सेट है. सेट ऑफ हेयर्स इनफाइनाइट सेट है. तो आप जो है जनरल एग्जाम्पल से आप कोई भी क्वेश्चन को समझने के प्रयत्न कीजिए. नाम याद रहेगा, उसका डेफिनेशन यूं होगा, क्योंकि किसी का नाम जो है उसका कर्मों के अनुसार होता है. हम पहले बता चुके हैं किसी का नाम मंगरा क्यों पड़ता है, क्योंकि वो कर्म उसका हुआ है कि मंगल के दिन में, मंगलवार के दिन में, ट्यूसडे के दिन में उसका वर्ण हुआ है. यही ना, जैसा नाम वैसा काम, नाम से काम दिखता है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों आपको समझ आ गया होगा. आप मीनिंग याद रखिएगा, उसको डेफिनेशन याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. तो आप इसको नोट करेंगे, आगे का हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर है नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट. ठीक ना. नल मतलब क्या होता है, आप सुने होंगे नील बटा जीरो, पढ़े लिखे में तो नील बटा जीरो है. इसका मतलब क्या, कुछ नहीं है, नल होता है वो. नल मतलब
कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। एम्प्टी मतलब डब्बा है, डब्बा खाली है, अंकल का टीवी डब्बा, कुछ नहीं चलता है, ठीक है। वॉइड मतलब ये भी खाली है, मतलब एक ऐसा सेट जो खाली होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। सिंगलटन सेट, नाम में दिख रहा है सिंगल, एक एलिमेंट होगा। पेयर सेट, युग्म सेट, युग्म मतलब जोड़ा, इसमें दो एलिमेंट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। सो ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, नॉट एनी एलिमेंट इज कॉल्ड, बताइए क्या होगा, इज कॉल्ड नल सेट। उसी का दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, वाई एम्प्टी सेट, खाली सेट, है ना। इसको बस दर्शाते हैं, इट इज नोटेड बाय जीरो। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू, इसका मतलब नॉट इक्वल टू। जीरो मतलब एक एलिमेंट जीरो, बोला जीरो भी नाई हाई फाई, इसका नाम क्या है, फाई। नहीं बोलते हैं हाई, हाई मतलब खत्म हो गया, जीरो भी ना हाई खत्म, फाई हो गया, नहीं, तो ये फाई होता है, ठीक ना। तो कोई भी जो एम्प्टी सेट होगा उसको फाई से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं, देखिए करली ब्रैकेट है लेकिन इसके अंदर एक कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, बस आ रहा ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि फाई जो है एक ऐसा सेट होता है इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक ना, एग्जांपल देखते हैं। सेट तो लिख देंगे लेकिन पता चलेगा उसके पास कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं आएगा। जैसे सरकारी योजनाएं होती हैं, नहीं पता चल जाता है कि इतना करोड़ रुपया कृषि विभाग में आवंटन किया गया, किसान तक क्या पहुंचता है, एम्प्टी सेट पहुंचता है, नहीं। तो यहां पर देखिए एग्जांपल देखिए क्या है, मान लेते हैं ए एक को सेट ले लेते हैं, सच ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर डिविजिबल बाई 2, ले का बोल दिया। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं, ये तो लैंग्वेज में है। यदि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए इक्वल टू, झोला लेके गए थे, नहीं बोलेगे सेट एफ ओड नंबर, ए ओड नंबर मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, रुक नंबर डिविजिबल बाई 2, वो सब लेना है जो 2 से डिवाइड होता है। तो 2 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होता है। मन तो क्या था ये सब ले लेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि 2 से डिवाइड नहीं है, कुछ भी नहीं लेंगे, बस है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ये फाई है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो याद रखेंगे कि जब भी कभी कोई एम्प्टी सेट होगा उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 0, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, देखो सेट ऑफ बी लेता हमें, बी में लूँ तो क्या होगा, सेट ऑफ ताजमहल, द महल इन द पाकिस्तान, ताजमहल, अच्छा एक नजर आया आगरा वाला, बोला नहीं आगरा वाला नहीं, वो ताजमहल जो पाकिस्तान में है, बोले नहीं पाकिस्तान में तो एक को बना है, तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, पास में ना। तो याद रखेंगे, ये रिमार्क में हमेशा याद रखेंगे, रिमार्क में एन फाई जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एन मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट फाई, सेट फाई, और फाई क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, तो हमेशा इसका क्या होगा, 0 को पूछेगा कि कोई एक सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, वाइड सेट है, तो उसके लिए कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। आगे देखते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, इसके पास एक एलिमेंट है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक ना। एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू
सेट ऑफ सन। कितने सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में, जिसको हम लोगों ने सूर्य नाम रखा है। सूर्य के जैसा अनेकों तारे हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम नॉर्मल बात बता रहे हैं आपके जीवन का। सूर्य आपको कितना दिखता है, तारे भी दिखते, वो भी अपने आप में एक सूर्य हैं, लेकिन ये जो आपको लोगों ने सूर्य बताया है, सन बताया है, वो कितने हैं, 1 है। तो बताइए यहां पर एक ही हो जाएगा, तो देयरफॉर इसके लिए Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा, नहीं 1 होता है। बी एक मैंने सेट लिया, सेट ऑफ हम लोग कह सकते हैं सेट ऑफ नोज भी कह सकते हैं। ह्यूमन बींग्स का नोज कितना होता है, 1 होता है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, तो एन बी भी मेरा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब एक पता चल रहा है कि जो हमेशा सिंगलटन सेट होगा उसके पास एक एलिमेंट होगा और उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 1 होगा। सी मैंने सेट एक लिया, क्या, देखिए एक्स सच दैट एक्स जो है, देखिए एक्स जो है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। देखिए 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो कौन आएगा बताइए, यहाँ पर 2 ही ना आएगा। तो एन सी मेरा कितना मिला, 2 मिला, पास है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड, बताइए क्या होगा, सिंगलटन सेट। किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा अगर सर नल सेट को 5 से दर्शाते हैं तो सिंगलटन सेट को क्या से दर्शाएंगे, सिंगलटन सेट का कोई नोटेशन नहीं होता है, ठीक ना। पेयर सेट, आप बताइए पेयर सेट में क्या हो जाएगा, जिसके पास एक भी सेट एलिमेंट नहीं, नल सेट जिसके पास एक एलिमेंट, सिंगलटन सेट जिसके पास 2 एलिमेंट, पेयर सेट। तो क्या बोलेंगे, ए सेट हैविंग सॉरी ओनली 1 सेट नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर 2 से एलिमेंट नहीं, ओनली 1 एलिमेंट, सिंगलटन ना, 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट होगा उसको सिंगलटन बोलेंगे। हैविंग 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, पेयर सेट, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, ए मान लेंगे हम लोग, बताइए सेट ऑफ हैंड्स, कितने हाथ होते हैं, 2, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो कार्डिनल नंबर होगा पेयर सेट का, उसका क्या होगा, हमेशा 2 होगा। एक देखेंगे 6ठा नंबर था सेट ऑफ सेट्स, देखेंगे इसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे, आप गौर करेंगे। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है 1 2 ए सी ए बी। देखिए इसका जो मेन जो सेट के ए के लिए जो कर्ली ब्रैकेट है वो कौन है, ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है। यहां पर देखिए एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है कि नहीं। आप ऐसे मत कर गिनना 1 2 3, गलत हो जाएगा, देखिए रिपीट कर जा रहा है, लेकिन ये जो बांध लिया अपने आप को कि ये एक एलिमेंट कहलाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, तो Na क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 होगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ऐसे जो हैं इस प्रकार के जो सेट होते हैं उसको सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं अपने आप में एक सेट है, या तो सारे एलिमेंट या तो कोई एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट। बोलेंगे कि कोई एक सेट जिसके सब या तो कुछ एलिमेंट अपने आप में सेट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ सेट्स। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सेट अंदर हो, सेट ऑफ सेट। गिफ्ट्स ऑफ गिफ्ट के अंदर गिफ्ट, बात है ना। तो हम लोग बोलेंगे सेट्स ऑफ सेट, सेट के अंदर सेट। तो बोलेंगे
ए सेट इज कॉल्ड अपने भाषा में भी लिख सकते हैं डेफिनेशन को। सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ सेट्स। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो हम लिखें वही, आपको जैसे समझ में आता है मीनिंग सेम होना चाहिए। सेट ऑफ सेट्स इफ ऑल और सम एलिमेंट्स ऑफ सेट इज सेट एज अ सेट। देखिए इसके कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट क्या हो, अपने आप में सेट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ सेट्स। आई होप दैट कि आपको ये सारी बातें समझ में आया होगा। कुछ बात समझेंगे, जरा ध्यान देंगे, ठीक है। इस पे नल सेट में जरा गौर करेंगे। मान लें कि ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों तो सत्य बात है, लेकिन ये दोनों सत्य बात नहीं है। क्यों? यदि हम लोग बात करेंगे n 5 तो मेरा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन यहां पर देखिए इसका वैल्यू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, एलिमेंट इसका कितना 1 है, और वो एलिमेंट क्या है, 0 है कि नहीं। लेकिन इसमें यदि बात करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो क्या मिलेगा, इज 0। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, इज 0, है ना। यहां टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 0 है। तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर 4 पे हम लोग सीखेंगे जो कंपैरेबिलिटी वाला सेट है, कंपैरेबिलिटी वाला जो सेट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।